नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपको और आपके पूरे परिवार को। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा से प्रेम, आनंद, समृद्धि और सद्बुद्धि का वास हो, और हर मुश्किल में आपको उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि मार्गदर्शन और शक्ति देती रहे। और जितने भी रुके हुए काम हैं वो सब बन जाएं, और जीवन में हेल्थ वेल्थ किसी भी चीज़ की कमी ना हो, हर चीज़ भरपूर रहे, आप स्वस्थ रहें। यही मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण से। तो इसी के साथ दोस्तों, अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। दोस्तों, जल्दी से हम आज बीच में से कार्ड्स को पिक करते हैं, जो कि पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। इसे हम यहाँ इंक्लूड करते हैं। आज का जो दूसरा कार्ड आया है दोस्तों, ये आया है जस्टिस का कार्ड, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है दोस्तों। आज का जो तीसरा कार्ड आया है, ये आया है द टावर। लेट्स सी। आज का फोर्थ कार्ड है 10 ऑफ कप्स। नाउ वी हैव 5 ऑफ कप्स। और आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है द स्टार का, जो कि एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा कार्ड है। ये कार्ड जब भी आप सब लोगों के लिए आता है, मुझे बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, अगर हम आज के इन सारे कार्ड्स को देखें, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आज निकल के आ रहे हैं, काफ़ी सारी गाइडेंस भी निकल के आ रही है। और ओवरऑल अगर हम देखें इन सारे कार्ड्स को, तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस समय आपके अराउंड जो कि है, साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। अब वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कार्ड्स के अकॉर्डिंगली। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आज का पहला कार्ड आया दोस्तों, ये आया है 9 ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है विश कम ट्रू। बिल्कुल यहाँ कोई ना कोई आपकी जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। कोई ऐसा सपना जो आप पूरा करना चाहते थे, कोई ऐसा गोल, कोई ऐसा कह सकते हैं जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य था जो आप हासिल करना चाह रहे थे। साफ तौर पे आप जो चाहते थे वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब चाहे ये आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई मैटर हो, चाहे आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई सिचुएशन बन नहीं पा रही थी, किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ कह सकते हैं एक मिसकम्युनिकेशन था, या फिर आपका जो रिश्ता है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, कुछ ना कुछ रुकावटें ऐसी थी घर परिवार वालों की वजह से, या खुद आपस में किसी बात को लेकर एक दूसरे के साथ मनमुटाव अगर था, या किसी थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन अगर थी, तो यहाँ चीज़ें जैसे कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। अगर आपकी जॉब से रिलेटेड हम बात कर लें, यानी अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं, तो साफ तौर पे जो आपके मन की इच्छा थी वो यहाँ पूरी होते हुए दिख रही है दोस्तों, या एटलीस्ट उस और कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगा। कुछ ना कुछ यहाँ आप अचीव करते हुए दिख रहे हैं साफ तौर पे। ये कार्ड कंटेंटमेंट को भी दिखाता है, संतुष्टि का भाव आपके अंदर रहेगा, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन आपके अंदर उसकी एक जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं रहेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। इमोशनल स्टेबिलिटी को भी ये कार्ड दिखाता है। साफ तौर पे आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी इस टाइम फ्रेम में रहने वाला है, जिसके वजह से आप जो डिसीजंस लेंगे बहुत न्यूट्रल होकर बैलेंस वे में ले सकेंगे। ये कार्ड लग्जरी को भी दिखाता है, तो जीवन में लग्जरी एक्सपीरियंसेस होना, लग्जूरियस चीज़ों का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होना, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। एंड ऑफ कोर्स ग्रैटिट्यूड, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू। एंड ऑफ कोर्स जो भी आपको एक कह सकते हैं
एक टीचर की तरह देखते हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं आपसे, तो वो अपना ग्रैटिट्यूड आपके टूवर्ड्स दिखाएंगे और अपने आप को लकी फील करेंगे कि वो आपके अराउंड हैं। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के इन सारी उपलब्धियों का या जो भी पॉजिटिव आपके साथ होगा उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आप ईश्वर को अपना ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना भी ये चाहिए। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आया दोस्तों। आज का जो स्टार्टिंग में जो सबसे पहला कार्ड ये आया है 9 ऑफ कप्स, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपके जीवन में चीज़ें पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रही हैं और चीज़ें बेटर होती ही जाएंगी। जो चीज़ें नेगेटिव रही हैं वो लाइफ से दूर होती जाएंगी, वो नहीं टिक पाएंगी, और जो चीज़ें पॉजिटिव रही हैं कहीं ना कहीं मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत है भी जीवन में, जिस पॉजिटिविटी की ज़रूरत है वो चीज़ अब इंक्रीज होते हुए दिख रही है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। आज का जो दूसरा कार्ड आया है दोस्तों, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड आया है, जो कि आया है जस्टिस का कार्ड। साफ तौर पे दिखाता है यहाँ पर आपके साथ कहीं ना कहीं जो एक इनजस्टिस हो रहा था बहुत समय से, तो अब उसका जो फैसला होना है वो होकर रहेगा, और जस्टिस आपके ये फेवर में होता हुआ दिख रहा है। यहाँ जो सच्चाई है, जो कहते ना एक जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे थे, एक जो सच्चाई आपके जो साथ थी, अब वो सामने आएगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। जिन दुश्मनों ने या शत्रुओं ने आपके रास्ते में बाधाएं डाली और आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस जो उन्होंने क्रिएट किए हैं, साफ तौर पे दिख रहा है कि वो सब मिलकर भी एक साथ कुछ भी आपका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ जस्टिस होगा चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, और जिन्होंने गलत किया है उन्हें बिल्कुल पूरे तरीके से सज़ा मिलेगी। चाहे ये यूनिवर्स अपने तरीके से सज़ा दे, या अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, तो साफ तौर पे वहाँ जस्टिस आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप या आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप था जिसमें आपका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया, और आपका यूज़ करके जैसे साइडलाइन कर देना या आपको परेशान करना, टॉर्चर करना, डिवोर्स के आड़ में आपसे गलत तरीके से पैसे वसूलना, ये सारी चीज़ें अगर एक टॉक्सिक पार्टनर आपके साथ करता आ रहा था, तो यहाँ पर जस्टिस होगा। उनकी जो सच्चाई है वो सामने कहीं ना कहीं आएगी। अगर आपके साथ वर्क प्लेस में किसी ने बहुत समय से धोखा किया था, किसी तरीके का कोई चीटिंग किया था पास्ट में किसी ने, और जिसके वजह से आपको आज तक कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है, आपकी गलती ना होते हुए भी आपको बलि का बकरा जहाँ पर बनाया गया है जिन लोगों के द्वारा, साफ तौर पे ये जो सच्चाई है वो सामने निकल के आएगी, और जिन लोगों ने गलत किया है उन लोगों का पूरा हिसाब किताब होता हुआ दिख रहा है। और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप जीवन में वहीं पहुंचने वाले हैं या वहीं बनने वाले हैं जिसे देखकर सबकी सोच बदल जाएगी आपके आसपास, चाहे वो फिर आपका शत्रु हो या फिर आपका मित्र हो। एक पल के लिए हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे, और जैसे कोई शक्ति आपके साथ हो, एक ऐसी इमेंस पावर को लोग आपके अराउंड फील करेंगे कि वो शब्दों में उस चीज़ को बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो उसे फील करेंगे। और अभी भी जो ऐसे कुछ लोग आपके अराउंड है, चाहे वो परिवार के ही सदस्य क्यों ना हो, या फिर आपके मित्र हों, या फिर कोवर्कर्स हों, या आपका पार्टनर हो, उन्हें कुछ ना कुछ आभास ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ उन्हें फील ज़रूर होगा आपके अराउंड रहकर, आपकी बातें सुन के, और उन्हें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर ये चीज़ करेगी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी पावर है जिसके वजह से आप इतने स्ट्रांगली सच के साथ खड़े हैं और झूठ आपका कुछ नहीं कर पा रहा है, चाहे झूठ कितने भी बड़े झुंड में क्यों ना आपके सामने आके खड़ा हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया। देखिए ये कार्ड फेयरनेस को भी दिखाता है, जो सही है वो चीज़ होगी। यहाँ पे क्लैरिटी को भी ये कार्ड दिखाता है, यानी जो एक तरीके से चीज़ों को लेकर जो अगर कोई चीज़ डाउटफुल थी, कोई डाउट बना हुआ था रिलेशनशिप में या आपके काम को लेकर, तो यहाँ क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। इक्वालिटी, सबको बराबरी में रख कर तौला जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को फेवर दिया जाएगा और किसी के ऊपर सब कुछ डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसने जो किया है उसका हिसाब किताब वैसे बराबर होगा। ये कार्ड बैलेंस को भी दिखाता है, कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को भी दिखाता है। बिल्कुल
कोई भी अगर इफेक्ट आज हमें दिख रहा है किसी चीज़ का, तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई कॉज है जिसके वजह से आज आपको वो इफेक्ट दिख रहा है। एंड सेम थिंग कंटिन्यूज, आगे चल के जो कॉज फिर से बनेगा उसका इफेक्ट आपको आगे चल के दिखेगा। तो जिन्होंने भी गलत आपके साथ किया था उसका जो इफेक्ट है वो अब सामने आने वाला है, यानी कि जस्टिस के रूप में आने वाला है। और आपके साथ यहाँ पर न्याय जो होगा वो होता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों, बहुत पावरफुल कार्ड आया है। और दोस्तों आज का जो तीसरे कार्ड पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो ये जो तीसरा कार्ड है आज का, द टावर का कार्ड है। ये एक सडन चेंज को दिखाता है, जीवन में किसी तरीके के अचानक से कोई बदलाव आना, चाहे आपके रिश्तों में, चाहे आपके वर्क प्लेस में, चाहे आपके अगर आप जैसे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, परिवार में कोई सडन चेंज आना, किसी की हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसा चीज़ सामने आना, एक अपहीवल का मोमेंट भी हो सकता है, उथल पुथल की सिचुएशन हो सकती है। ज़्यादातर ये कार्ड मुझे आपके दुश्मनों के जीवन में साफ तौर पे एक उथल पुथल दिख रही है होते हुए। ये जो एनर्जी का फ्लो है ये साफ तौर पे उसी ओर इशारा कर रहा है कि जिन्होंने आपके खिलाफ रणनीतियां बनाई, आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाई और आपको बलि का बकरा जो जिन लोगों ने बनाने की कोशिश की है, उन लोगों के जीवन में बहुत भयंकर उथल पुथल ऑलरेडी चल रही है। और अभी वो जो उथल पुथल है और भी बुरा रूप लेने वाला है। और साफ तौर पे दिख रहा है उन लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा सडन चेंज आने वाला है। एक बहुत केओटिक सिचुएशन रहने वाली है, बहुत ज़्यादा केओस, रेवलेशन, यहाँ पे जो सच्चाई है वो सामने निकल के आने वाली है। सबका झूठ यहाँ पर दुनिया के सामने आने वाला है। एक डिज़ास्टर उनके जीवन में कहीं ना कहीं हो रहा है। और आपके लिए ये एक अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। साफ तौर पे आपके जीवन में इस समय आप एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ने वाले हैं जहां पर आप सच को तलाशेंगे, सच को ढूंढेंगे, अपने आप को, यानी अपनी जो असली रियलिटी है, जो आप सच्चे में, सच्चाई में जो है, यानी कि एक आत्मा, उसकी खोज में निकलेंगे। एक अवेकनिंग का दौर चलेगा, साफ तौर पे दिख रहा है। बहुत सारी नेगेटिविटी का रिलीज यहाँ होता हुआ दिख रहा है। जो भी संकल्प या लोग आप जीवन में फ्रूटफुल नहीं रहे हैं, सिर्फ वो नेगेटिविटी के कह सकते हैं एक रीज़न बन के रह गए हैं, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को आप कहीं ना कहीं रिलीज़ करके, लेट गो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है 10 ऑफ कप्स, जो कि डिवाइन लव को दिखाता है। ये बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। बिल्कुल यहाँ जीवन में जो प्रेम का प्रवाह है वो बहते हुआ दिख रहा है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक आप या आपके पार्टनर के बीच के ही प्रेम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ रिलेशनशिप तो है ही है, साथ ही साथ घर परिवार में या आपस में जो भी दिल से आपको मानते हैं, बिना किसी मतलब के आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी इज्जत करते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं, आपके प्रति एक उनका मान मर्तबा है उनके अंदर, और दिल से आपको जो लोग मानते हैं उनका एहसास आपको होगा कहीं ना कहीं। और आपको भी खुशी महसूस होगी ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के बीच में रहकर। और बहुत सारी पॉजिटिव कह सकते हैं एनर्जी का फ्लो यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज आप भी उनके लिए अच्छा सोचते हैं और वो भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो इससे एक जो एनर्जी का फ्लो यहाँ क्रिएट हो रहा है, आप कह सकते हैं ये एक डिवाइन लव है। ये कुछ लोगों के लिए कह सकते हैं एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी भी हो सकती है। जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता हो सकता है आप या आपके पार्टनर के बीच में, कहीं ना कहीं जो बहुत समय से, कालखंड से एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एक आत्मा की डोर से जुड़ा हुआ है जन्म जन्मांतर के लिए। ये हार्मनी को दिखाता है, ब्लिसफुल रिलेशनशिप्स को दिखाता है, अलाइनमेंट को दिखाता है, इनर हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, ड्रीम्स कम ट्रू, आपके ड्रीम्स का पूरा होना, फैमिली कंटेंटमेंट, पारिवारिक संतुष्टि है, सबके अंदर एक संतुष्टि का भाव रहेगा, टोटल लव एंड सपोर्ट। आपको सपोर्ट पूरे लोगों से मिलने वाला है जो आपके खास हैं, स्पेशली आपके परिवारजन, चाहे आपका पार्टनर हो, आपके साथ वो कदम से कदम मिला के चलेंगे। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी दीवार क्यों ना कोई खड़ी करने की कोशिश करे, आप अकेले नहीं हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन है आपके जीवन में। यहाँ अपने बच्चों को भगवान कभी भी अकेले नहीं छोड़ता है। वैसे तो सारे ही बच्चे उसे ही भगवान के ही हैं, लेकिन कहते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट का हिसाब किताब ऐसा बना हुआ है कि कहीं ना कहीं वो जो एक सोल्स के साथ जो आज आपके चाहे दुश्मन बने बैठे हैं, चाहे दोस्त हैं, उन सब के साथ कहीं ना कहीं जन्म जन्मांतर का एक ऐसा कॉज एंड इफेक्ट का कह सकते हैं कर्म का बंधन है जो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों आज का जो फिफ्थ कार्ड है ये आया है 5 ऑफ कप्स,
जो कि रिग्रेट को दिखाता है, फेलियर को दिखाता है, डिसअपॉइंटमेंट को दिखाता है, लॉस को, ग्रीफ को। तो कहीं ना कहीं आपको पुरानी यादें, चाहे वो किसी परिवार के किसी मेंबर से जुड़ी हुई हो या फिर आपके किसी पार्टनर से जुड़ी हुई हो, जिन्हें आपने खो दिया किसी न किसी कारण से, या तो यूनिवर्स ने दूर कर दिया आपसे। तो यहाँ पर उन चीज़ों को याद करके अपने आप को डिप्रेशन में ना लेकर जाएं, क्योंकि देखिए वो भी जीवन का एक पार्ट था। कुछ चीज़ें वैसे ही प्ले आउट होनी थी और हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो सकती हैं। हाँ, हमें दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, वो हम सबके साथ कभी ना कभी जीवन में हुआ है। तो कहीं ना कहीं उससे आपको एक मजबूत इंसान आप कितने हैं ये जानने का भी मौका मिलता है। तो इसको पॉजिटिव में लेकर आगे बढ़ें, ना कि डिप्रेशन का शिकार हो जाएं और उसी चीज़ को सोचते रहें, क्योंकि जो आगे है उसे अब देखना है, जो प्रेजेंट है उसे देखना है आपको। तो सीख लें और अपने आप को देखें कि आप ऐसी सिचुएशन में पड़ के ही आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। आज का जो लास्ट कार्ड आया दोस्तों, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। ये आया है द स्टार का कार्ड, जो कि दिखाता है होप को, काम नेचर को, फेथ को, पर्पस को, स्पिरिचुअलिटी को। बिल्कुल जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर पहले भी, देखिए आपकी अवेकनिंग से रिलेटेड ऊपर मैसेज आया द टावर में। साफ तौर पर आप इस रास्ते पे कहीं ना कहीं एक यात्रा पर हैं, एक यात्री हैं आप, यानी कि अपने असली मकसद, असली असली जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने की यात्रा पे आप कहीं ना कहीं हैं। और ये अंदर अंदर आपके अंदर ऐसे संकल्प चलते हैं कहीं ना कहीं, चाहे भले ऊपर से आप उस चीज़ को डिस्कस करें किसी के साथ या ना करें, लेकिन साफ तौर पे दिखता है कि आप अपने अंदर कहीं ना कहीं अपनी असलियत को ढूंढते हैं, क्योंकि आपको भी अंदर से एहसास होता है कि कुछ मिसिंग है, और वो जो कुछ है वो यही है, अपने आप को जानना। वही सबसे बड़ा चीज़ है जो मिसिंग है। तो वो कहीं ना कहीं आप वो जो आपका पर्पस है उस और कहीं ना कहीं आगे अपने कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी साफ तौर पे दिख रही है। फॉर्च्यून का कार्ड दिखा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे गुड फॉर्च्यून, यानी कि एक अच्छा लक, लकी रहने वाले हैं आप। धन, मान सम्मान, समृद्धि बढ़ते हुए दिख रही है। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल गेन मुझे दिख रहा है, जिस ओर आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ग्रोथ आपके जीवन में साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। तो अगर देखा जाए ओवरऑल, तो ये जो सारी रीडिंग निकल के आ रही है बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों, और मुझे आप सभी के लिए रीडिंग करके बहुत खुशी हो रही है। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से, कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। भगवान हमेशा आप और आपके परिवार की रक्षा करें। और दोस्तों इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।